व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग कितने प्रकार के होते हैं? व्याकरण के अंग हिंदी भाषा में 4 प्रकार के होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा रूप विचार, चौथा वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है? प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बनता है, यानी कि अगर हम कोई शब्द बनाते हैं तो वही कई वर्णों से मिलकर बनता है। जैसे कि हम बोलते हैं श्याम, तो ये श्याम शब्द 3 वर्णों से मिलकर बना है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है, यानी कि प्रत्येक वर्ण मिला के एक शब्द बनाते हैं। शा एक वर्ण है, या एक वर्ण है, माँ एक वर्ण है। इन तीनों वर्णों को मिलाकर एक शब्द का निर्माण हुआ है, जिसको श्याम कहते हैं। दूसरा देखते हैं शब्द विचार। प्रत्येक भाषा का शब्द भंडारण कई तत्वों से बनता है। भाषा अपने ढंग से शब्दों का निर्माण करती रहती है, अर्थात विभिन्न स्रोतों से शब्दों को अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करती है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की व्युत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगम और अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है, यानी कि हमारे जो शब्द होते हैं वह कई सारे वर्णों से मिलकर बने होते हैं और शब्द अपने आप में एक अपना पूर्ण अर्थ देते हैं। जैसे कि श्याम, श्याम अपना एक पूर्ण अर्थ दे रहा है, तो ये क्या है? एक शब्द है। थर्ड है रूप विचार। प्रत्येक शब्द की अपनी स्वतंत्रता सत्ता होती है, यानी कि प्रत्येक शब्द अपने आप में स्वतंत्र होता है। जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि जब हम किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो बहुधा उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उस शब्द में परिवर्तन हो जाते हैं। बहुत से शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं भी होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को रूप या पद कहते हैं। रूप विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप परिवर्तन, उनकी रचना, भेद तथा उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका किसी वाक्य में परिवर्तन हो जाता है, उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रूप या पद कहते हैं। 4 वाक्य विचार। हिंदी में प्रत्येक वाक्य की एक निश्चित बनावट होती है, मतलब एक कोई भी वाक्य होता है उसकी एक बनावट होती है। प्रत्येक वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म, अंत में क्रिया आती है, यानी कि कोई भी वाक्य लिखने से पहले उसमें सबसे पहले कर्म दिया होता है, फिर सबसे पहले उसमें कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया होती है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य का गठन, पदों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आइए देखते हैं वाक्य विचार। वाक्य, अब जैसे मैंने लिखा श्याम खाना खाता है, तो यह क्या है? पूरा वाक्य है। तो सबसे पहले इसमें कर्ता आता है, फिर कर्म आता है। कर्म क्या होता है? खाना। क्रिया क्या होती है? खाता है। यही वाक्य के अंग हैं। व्याकरण के 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, रूप विचार, वाक्य विचार।